रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में एक गौसे आजम से मोहब्बत करने वाली गौसे आजम की कनीज हर साल जब 11वीं शरीफ का महीना आता और 11 तारीख आती तो अपने घर में 11वीं शरीफ का प्रोग्राम करती और अड़ोस पड़ोस में जितने लोग होते सबको बुला करके गौसे आजम के नाम का लंगर खिलाती। ठीक उसके पड़ोस में एक घर गैर मुस्लिम का था और ठीक उसके दूसरे जानिब एक बदअकीदे का घर। बदअकीदा आप समझते हैं ना, वही बदअकीदा। उनका नाम लेकर के मैं गौसे आजम की महफिल को बेकार नहीं करने देना चाहता। ऐसे कमीने लुच्चे लफंगे हैं, इनका नाम ले लो तो अजीब सी कैफियत महसूस होती। बहरहाल एक बदअकीदा और दूसरे साइड में एक हिंदू का मकान, नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम का मकान। तो जब ये गौसे आजम की कनीज 11वीं शरीफ करती तो उस हिंदू औरत को जरूर बुलाती। तो आना जाना लगा था। एक दिन उसने पूछा ये मेरी बहन ये क्या है? तो उस खातून ने कहा ये मेरे पीर की 11वीं है। हर साल मैं अपने पीर की 11वीं करती हूँ, लोगों को खिलाती हूँ। उसने पूछा आपके पीर रहते कहाँ हैं? कहा वो बगदाद में रहते हैं। वो बगदाद वाले पीर हैं, वो अब्दुल कादिर जिलानी है। तो उस खातून ने कहा अगर हम भी आपके पीर को बुलाएं तो क्या हम आपके पीर हमारी बात सुनेंगे? तो उस खातून ने कहा था मेरा पीर तो वो है कोई पुकारे कहीं से पुकारे, बस शर्त है मोहब्बत से पुकारे। तो आना जाना लगा था। तो धीरे धीरे उसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत, अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत पैदा हो गई। बहरहाल धर्म तो नहीं बदला लेकिन मोहब्बत पैदा हो गई। लेकिन ये खातून बहुत गरीब थी और जो उस तरफ बदअकीदा था वो इस खातून को देखता था। ये जो नॉन मुस्लिम थी बड़ी खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। तो अचानक उस पर ये फिदा हो, उसका दीवाना हो गया। हर वक्त ये मौके की तलाश में रहता था, कभी मौका मिले तो उसके पास जाए, कभी मौका मिले तो उससे बात करें, गुफ्तगू करें। बहरहाल इसी मामले में कई दिन गुजर गया। धीरे धीरे एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ, वो खातून अपने शौहर के साथ अपने माँ के घर जा रही है। तो पहले के जमाने में जंगलात होते थे, लोग जंगलात से गुजरते थे, रास्ता भी दुश्वार होता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मेरे रब का इतना बड़ा करम है कि आदमी यहाँ बैठे 4 घंटे में मक्का मुकर्रमा पहुंच जाए। बहरहाल अब वो बदअकीदा जो अपने आप को मुसलमान कहता था, अच्छा मौका देखा, घर से घोड़ा निकाला, घोड़े पर सवार हुआ और इन लोगों का पीछा किया। जब इन लोगों का पीछा किया, चलते चलते जंगल में जब ये लोग पहुंचे तो ये उनके करीब गया और जाकर के कहने लगा कि एक काम करो कि तुम दोनों हमारे घोड़े पर सवार हो। उस खातून ने कहा ऐसे कैसे होगा कि हम आपके घोड़े पर सवार हो जाएं? कहा नहीं, हमारे घोड़े पर आप सवार हो जाइए, आसानी के साथ मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो उस खातून ने कहा नौजवान मुझे तेरी नजर पे शक हो रहा है, मुझे तेरी नीयत पर शक हो रहा है। कहा क्या? कहा तू हमारे ऊपर बुरी नजर डालता है, इसलिए हम तेरे घोड़े पर सवार नहीं हो सकते। जब उस बदअकीदा मुसलमान ने कहा नहीं तुम्हें सवार होना होगा, तो उस खातून ने कहा ठीक है हम सवार हो जाएंगे, लेकिन किसी की जमानत दे दो, किसी की जमानत दे दो। इसने कहा जंगल में हम किसकी जमानत दे दे? कहा किसी की जमानत की जरूरत नहीं है, वो जो बगदाद वाले पीर हैं उन्हीं की जमानत। अब ये बदअकीदा तो था ही, अल्लाह वालों को तो मानता ही नहीं था। अपना काम बनता, वही हाल है इसका। आज भी इनका वही हाल है, अपना काम बन जाए चिल्लाते रहेंगे मजार पे जाना शिर्क है, बिदात है, वलियों से नहीं मांगना चाहिए। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ये भी अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंच
बहरहाल अब आप देखिए, उसने कहा हाँ हाँ वो बगदाद वाले पीर, वो गौसे आजम, वो अब्दुल कादिर, चलो उनकी जमानत देता हूं। दोनों सवार हो गए। जैसे ही चंद कदम चले, ये हिंदुस्तान की तारीख में वाकया दर्ज है, चंद कदम बढ़े, इस बदअकीदे ने तलवार निकाली और उसके शौहर के सर को तन से जुदा कर दिया। अब उस खातून को बिठा करके और बड़ी तेजी के साथ निकला, लेकिन वो खातून पीछे मुड़ मुड़ करके देखती, पीछे मुड़ मुड़ करके देखती, पीछे मुड़ मुड़ करके देखती, बार बार पीछे पलट करके देखती। वो बदअकीदा कहता, आखिर तू पीछे किसे मुड़ मुड़ करके देख रही है? तेरे शौहर का काम तो हमने तमाम कर दिया। तो उस खातून ने कहा, मैं बगदाद वाले पीर को देख रही हूँ, मैं गौसे आजम को देख रही हूँ, मैं अब्दुल कादिर जिलानी को देख रही हूँ। अल्लाह अकबर। उसने कहा, उनको मरे तो सदियां गुजर चुकी, वो तो कब्र में उनकी हड्डियां भी सलामत नहीं होगी, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? अभी चंद कदम आगे बढ़े थे, दो नकाब पोश बुजुर्ग आए, इसका रास्ता रोका, इसको घोड़े से उतारा, इसके सर को तन से जुदा किया। उसके बाद आने वाले मुसाफिर ने कहा, बेटी तेरा शौहर कहाँ है? चल अपने शौहर के पास। जब वो दोनों बुजुर्ग शौहर के पास गए, खातून ने कहा, यही मेरा शौहर है। इतना सुनना था, वो उन दोनों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ने सर उठाया और जिस्म से लगाया और कहा, कुम बेइज़्निल्लाह। इतना कहना था, उसका सर जुड़ा और वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। मोहतरम हज़रात, अब वो खातून, अब वो घोड़ा अपने शौहर को लेकर के अपने घर चली जाती है, और घर से जब अपने शौहर के घर आती है तो उसके पड़ोस वालों ने देखा, घोड़ा तो हमारा है, उसके रिश्तेदारों ने देखा, घर वालों ने देखा, कहा घोड़ा तो हमारा है, लेकिन ये जब घोड़ा हमारा है तो हमारा आदमी कहाँ गया? इन लोगों ने जाकर के इन्हीं दोनों के नाम से रणजीत सिंह की कचहरी में एक मुकदमा दायर कर दिया, और मुकदमा दायर जब हुआ, इन दोनों को अदालत में बुलाया गया। बुलाने के बाद इनसे जज ने पूछा, क्या तुम दोनों ने कत्ल किया है? इन लोगों ने कहा, कत्ल हमने नहीं किया है। कहा, ये हम कैसे मान ले तुम लोगों ने कत्ल नहीं किया है? कैसे तुम्हारे पास घोड़ा आया? इसका मतलब तुम दोनों इसके कातिल हो। उन लोगों ने कहा, हमने कत्ल नहीं किया है, कत्ल हुआ है लेकिन हमने कत्ल नहीं किया है। कहा, सबूत चाहिए। उस खातून ने अपने शौहर से कहा, वो जो दो नकाब पोश बुजुर्ग आए थे उनमें से एक आवाज में पहचानती हूँ। शौहर ने कहा, वो कौन बुजुर्ग थे? कहा, वो गुल मोहम्मद मजजूब बुजुर्ग थे, उनकी आवाज में पहचानती हूँ, यकीनन वही रहे होंगे। मोहतरम हजरात, अब आपको तलाश किया गया और पकड़ करके कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जब खड़ा कर दिया गया तो पूछा जज ने, आपने कत्ल किया है? कहा, हमने कत्ल किया है। कहा, आप दो लोग थे, वो दूसरा कौन है? तो मजजूब बुजुर्ग ने कहा था, वो दूसरा बुजुर्ग कोई और नहीं, वही तो शहंशाह बगदाद है, वही अब्दुल कादिर जिलानी। देखा आपने मेरे गौस की शान क्या है? देखा आपने कि मेरे गौस का मकाम क्या है? कि मेरे गौस ने कटे हुए सर को तन से लगाया और कुम बेइज़्निल्लाह कह करके मुर्दे को जिंदा किया। और मेरे गौस ने, एक खातून ने सिर्फ दिल में बसा लिया गौसे आजम की मोहब्बत, और हिंदुस्तान से पुकारा, बगदाद में गौसे आजम है, हिंदुस्तान से पुकारा। तो मेरे गौस ने बगदाद में रह करके भी हिंदुस्तान में उस खातून की मदद फरमाई। तो मेरा गौस वो है जो जहां से पुकारे, मेरा गौस वही
वहीं से मदद करता है, लेकिन शर्त यह है हमारे दिल में गौसे आजम की मोहब्बत होनी चाहिए। हमें उलमाए किराम किताबों में लिखा है, उलमाए किराम ने फरमाया है, अगर मकान पर काशाने गौसे आजम लिख दिया जाए, सिर्फ काशाने गौसे आजम लिख दिया जाए, तो उस घर में कभी आग नहीं लग सकती। ये मेरे गौसे आजम की शान है, ये मेरे गौसे आजम का मकाम है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। ये मेरे गौसे आजम की शान है, ये मेरे गौसे आजम का मकाम है। मोहतरम हजरात, हमें गौसे आजम की 11वीं करनी चाहिए। गौसे आजम के नाम पर हमें फातिहा दिलाना चाहिए।